नेक्स्ट नेम पैरामीटर्स। नेम पैरामीटर जो होते हैं ना, इसमें हम नेम दे देते हैं पैरामीटर का, और जब हम इसको उधर पास करवाते हैं तो नेम के साथ पास करवाते हैं। मेन फंक्शन में ना नेम के साथ पास करवाते हैं, बजाय इसके हम ऑर्डर लगाएं और ऑर्डर को समझें तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी होगी। अगर एक फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो हम किस तरह बार बार जाकर फंक्शन को देखें इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उसके साथ हम नेम लगा देते हैं। हर पैरामीटर का एक नेम रखते हैं, जिस तरह नेम एस रखा है तो इसको हम नेम्ड पैरामीटर कहते हैं, और फिर हमें एस के साथ ही उधर कॉल करना होगा ये पैरामीटर। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसमें हम देते हैं कुछ ना कुछ पास करते हैं, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी कहते हैं। चलें ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये हमारे पास कौन से दो पैरामीटर होते हैं और हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये हमारा जो फंक्शन है इसको ही हम यूज़ करते हैं। दोबारा से ये सारी चीज़ें हम रिमूव कर लेते हैं और इधर हमारा ये पैरामीटर्स आएंगे। नेम्ड पैरामीटर था हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स, इधर हमारी कर्ली ब्रेसेस आएंगी, इसमें हमारे नेम्ड पैरामीटर आएंगे। जो स्क्वायर ब्रेसेस में हमारे थे ऑप्शनल पैरामीटर्स, लेकिन नेम उसमें नहीं हम लगा रहे थे। इधर सबसे पहले हम स्ट्रिंग एक डाटा टाइप लिखते हैं, किस टाइप का हमें पैरामीटर चाहिए, और उसका लिखते हैं हम नेम। ये हमारे वेरिएबल का नेम आएगा। नेक्स्ट हमारा इंट टाइप का हम एक पैरामीटर बनाते हैं, उसमें हम एज लिख लेते हैं। ये देखें, ये हमें दोनों एरर्स थ्रो कर रहे हैं, लेकिन ये एरर्स क्यों थ्रो कर रहे हैं हमने पिछली वीडियो में देखा है। या तो हमें इन्हें नल लेबल बनाना पड़ेगा या हमें इन्हें कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन हम इनको रिक्वायर्ड करते हैं। इसको ये जो है ये रिक्वायर्ड है। जब रिक्वायर्ड लिखेंगे कीवर्ड इसके साथ, ये स्ट्रिंग के साथ हम रिक्वायर्ड लिखते हैं, रिक्वायर्ड लिखेंगे तो ये हमारा एरर चला जाएगा, ये रिक्वायर्ड होगा। जब हम इसको कॉल करेंगे ना तो हमें ये लाजमी देना पड़ेगा नेम पैरामीटर्स को, लेकिन इसको हम नल लेबल बना लेते हैं। हमने पीछे देखा है कि नल लेबल हम क्यों बनाते हैं। इसको अगर ना भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, इसमें वैल्यू नल जाएगी। जब इसको कॉल करेंगे हमें नेम के साथ कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कॉल करते हैं हमारे फंक्शन को, उसके बाद जब हम ये देखें नेम उसके साथ ही उसने सजेस्ट कर दिया कि नेम के अंदर कुछ वैल्यू रखें। इधर मैं अपना नेम लिख लेता हूँ राशिद, और नेक्स्ट जो है अगर ना भी देंगे, हमें पता है ये नल लेबल है, नल लेबल हमने दी है, वैल्यू बनाई हुई है, तो इसमें वैल्यू नल जाएगी। लेकिन इधर हम 22 एज दे देते हैं। हमारी 22 एज इस तरह नहीं जा रही है, देखें हमें इसको नेम के साथ देना होगा। ये देखें नेम आ रहा है तो ये हम दे सकते हैं। और इसको हम पहले भी अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, नेम से पहले हम अगर एज रखना चाहें। लेकिन दूसरे जो हम पैरामीटर दे रहे थे उसमें हमें एरर्स आ रहे थे, लेकिन इसमें ये है कि हम नेम लिख रहे हैं तो जो नेम हम लिख रहे हैं उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें एरर नहीं आएगा। चाहे हम वो इंट पहले लिख लें या स्ट्रिंग पहले लिख लें तो कोई इशू नहीं है इसमें। इसको रन करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हमने इधर प्रिंट नहीं की वैल्यू। हम प्रिंट कर लेते हैं एज, और जो वैल्यू आ रही है एज में वो हमारी ये वेरिएबल में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, और नेम जो आ रहा है वो हमारे इस वेरिएबल में नेम आ रहा है। ठीक है, इसको रन करेंगे, अब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले एज आएगी, उसके बाद नेम आएगा। ठीक है, ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास था डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वाला। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वो ये क्या चीज़ होती है, इसको हम अगर रिमूव करें और इधर हम 22 वैल्यू दे दें, 22 वैल्यू दे दी, और नेम में हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। इधर ही हम वैल्यू देते हैं, नेम में हम कुछ वैल्यू देते हैं, लाइक के गेस्ट वैल्यू दी हमने, गेस्ट वैल्यू दी, और इधर से हम रिक्वायर्ड को ख़त्म करते हैं तो हमारा एरर चला जाएगा, और इधर इन सब को हम ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी थी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हम दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है जब इसको रन करेंगे तो ये साथ ही वैल्यूज़ आएंगी, और इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। इसको हम कॉपी करते हैं फंक्शन को, और इसमें हम अपने कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। नेम में हम लिख देते हैं एंटर लूप्स, एंड एज में हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है, एज हमारी 22 आएगी, इसमें भी हमारी एज 22 आएगी, इसमें भी 22 आएगी, लेकिन इसमें जो जो वैल्यू है ना वो गेस्ट आएगी। लेकिन इधर हमने ओवरराइड कर दिया, जब दूसरी दफ़ा कॉल कर रहे हैं ना ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, इधर एंटर लूप्स आ जाएगा हमारे रिजल्ट में दूसरी दफ़ा जब वैल्यूज़ प्रिंट होगी। चलें इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देख लें, ये हमारे पास सबसे पहले नेम में गेस्ट आया है और बाद में नेम में हमारे पास एंटर लूप्स आया है। ये हमारे पास हमने देखा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, हमारे पास कितने टाइप के पैरामीटर हैं और हम इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।